सोचिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और लहरों का शोर आपके कानों में गूंज रहा है। लेकिन जैसे ही आप एक दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, वो शोर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि पुरी के श्री जगन्नाथ धाम का रोज का एक सच है। ये मंदिर, जो भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जीती जागती आस्था का केंद्र है। यहाँ हर हिंदू अपने जीवन में एक बार आने का सपना देखता है। यहाँ भगवान सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक भाई और ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। पुरी का नाम सुनते ही सबसे पहले जिसका नाम आता है वह है जगन्नाथ। जग यानी संसार और नाथ यानी स्वामी। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि के पालनहार। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास किसी महासागर की तरह है, जिसकी हर लहर अपने साथ एक नई कहानी लाती है। सबसे मशहूर कहानी हमें पौराणिक काल में ले जाती है, जिसका जिक्र स्कंद पुराण और ब्रह्मा पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। ये कहानी शुरू होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके दर्शन करना चाहते थे। एक रात उन्हें सपना आया कि पुरी के समुद्र तट पर उन्हें लकड़ी का एक दिव्य लट्ठा मिलेगा, जिसे दारू कहते हैं, और उसी से उन्हें मूर्ति बनानी है। राजा अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे और सच में उन्हें वो लट्ठा मिल गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि कोई भी कारीगर उस लकड़ी पर अपनी छेनी तक नहीं चला पा रहा था। जब राजा निराश हो गए, तब देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर का रूप लेकर आए। उन्होंने मूर्ति बनाने की हामी तो भर दी, लेकिन एक शर्त रखी कि वो 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले काम करेंगे और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा समय से पहले खुला तो वो काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। राजा मान गए। कुछ दिन तक तो कमरे से औजारों की आवाज आती रही, पर फिर आवाजें बंद हो गईं। रानी गुंडिचा को चिंता होने लगी, कहीं उस बूढ़े कारीगर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। रानी के बार बार कहने पर राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने 21 दिन पूरे होने से पहले ही दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सब हैरान रह गए। कारीगर गायब था और सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थीं। उनके हाथ पैर नहीं बने थे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये रूप दिखाता है कि उन्हें हाथ पैर की नहीं, सिर्फ भक्त की सच्ची श्रद्धा की जरूरत है। तब से आज तक भगवान जगन्नाथ इसी अनोखे रूप में पूजे जाते हैं। ये तो थी वो कथा जो लोगों की आस्था का आधार है। लेकिन ऐतिहासिक सबूत एक दूसरी कहानी भी बताते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक आज हम जो विशाल मंदिर देखते हैं, उसे 12वीं सदी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा देव ने बनवाना शुरू किया था। उनके समय में मंदिर का गर्भगृह और मुख्य हिस्सा बना। बाद में 13वीं सदी में उनके पोते राजा अनंगभीम देव तृतीय ने इसे पूरा करवाया। ये मंदिर किसी एक राजा की नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की मेहनत, भक्ति और कला का नतीजा है। जगन्नाथ मंदिर का परिसर अपने आप में एक छोटा शहर है, जो करीब 4 लाख वर्ग फुट में फैला है। इसके चारों तरफ 2 बड़ी दीवारें हैं और अंदर जाने के लिए 4 दिशाओं में 4 गेट हैं। पूर्व में सिंहद्वार, पश्चिम में व्याघ्रद्वार, उत्तर में हस्तिद्वार और दक्षिण में अश्वद्वार। मुख्य मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। गर्भगृह मंदिर का दिल, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एक रत्न सिंहासन पर बैठते हैं। जगमोहन, एक पिरामिड जैसा हॉल जहां भक्त इकट्ठा होते हैं। नट मंदिर, वो जगह जहां संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते थे।
भोग मंडप जहां भगवान का महाप्रसाद तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं उन वास्तु रहस्यों की जो आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। शिखर और उसकी परछाई। मंदिर का मुख्य शिखर करीब 214 फीट ऊंचा है। इसके बारे में एक बहुत मशहूर बात कही जाती है कि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। अब वैज्ञानिक तौर पर तो ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन इसके पीछे प्राचीन भारतीय वास्तुकारों का कमाल का ज्ञान छिपा है। मंदिर की बनावट और उसके आसपास के छोटे शिखरों को ऐसे बनाया गया है कि मुख्य गुंबद की परछाई ज्यादातर समय या तो खुद मंदिर के निचले हिस्से पर पड़ती है या परिसर के अंदर ही रह जाती है। इससे एक ऐसा भ्रम पैदा होता है मानो परछाई जमीन को छू ही नहीं रही। ये कोई संयोग नहीं बल्कि ज्योमेट्री और इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के शिखर पर अष्टधातु से बना एक विशाल नीलचक्र लगा है जिसका वजन करीब 1 टन है। इस चक्र से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप इसे पूरी शहर के किसी भी कोने से देखें, ये आपको हमेशा अपने ठीक सामने लगा हुआ ही दिखेगा। ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे बनाने के लिए चक्र को शिखर पर एक खास एंगल और ऊंचाई पर लगाया गया है। ये चक्र सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि एक प्रहरी की तरह है जो हर दिशा से भक्तों पर नजर रखता है। जगन्नाथ मंदिर की असली जान इसकी परंपराओं और उन रहस्यों में है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। हवा के विपरीत लहराता झंडा। मंदिर के शिखर पर लगा पतित पावन बाना नाम का झंडा शायद मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। हर दिन एक पुजारी करीब 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के चढ़कर इस झंडे को बदलता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये झंडा अक्सर हवा की दिशा से उल्टी दिशा में लहराता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे का कोई ठोस वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं मिला है। कुछ लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं तो कुछ का कहना है कि शिखर के गुंबद के आसपास हवा का दबाव कुछ इस तरह बनता है कि ऐसा होता है। कारण जो भी हो, ये नजारा अद्भुत है। सिंहद्वार और समंदर का शोर। मंदिर का मुख्य दरवाजा यानी सिंहद्वार समुद्र के काफी पास है। जब आप इस गेट के बाहर खड़े होते हैं तो आपको लहरों की आवाज साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार के अंदर पहला कदम रखते हैं, समंदर का शोर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। फिर जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, लहरों की वही आवाज फिर से आने लगती है। माना जाता है कि दरवाजे की बनावट एक प्राकृतिक साउंड बैरियर की तरह काम करती है, लेकिन ये इतनी सटीकता से कैसे काम करता है, ये आज भी एक रहस्य है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई और महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जा सकता है। यहाँ प्रसाद पकाने का तरीका सदियों से एक जैसा है। मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर प्रसाद पकाया जाता है। एक प्रसिद्ध मान्यता है कि इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और फिर एक एक करके नीचे के बर्तनों का। ऊष्मा के सामान्य नियमों के हिसाब से तो सबसे नीचे वाले बर्तन को पहले पकना चाहिए। भक्त इसे भगवान का ही एक चमत्कार मानते हैं। इससे भी बड़ा आश्चर्य महाप्रसाद की मात्रा को लेकर है। यहाँ हर दिन आने वाले हजारों लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ये प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही बर्बाद होता है। ये बेहतरीन प्रबंधन और अटूट आस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। नवक्लेवर और ब्रह्मा पदार्थ। ये जगन्नाथ मंदिर का सबसे गहरा और गोपनीय रहस्य है। हर 12 से 19 साल में एक बार नवक्लेवर अनुष्ठान होता है, जिसका मतलब है नया शरीर।
इसमें भगवान की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ये नई मूर्तियां नीम की एक कांस लकड़ी दारू से बनती हैं, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म जैसे निशान बने होते हैं। असली रहस्य तब सामने आता है जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्मा पदार्थ को नई मूर्तियों में डाला जाता है। यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में दृढ़ता से ये माना जाता है कि वो भगवान कृष्ण का हृदय है, जो द्वापर युग से सुरक्षित है। ये रस्म पूरी गोपनीयता के साथ निभाई जाती है। जो पुजारी ये काम करता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों को कपड़े से ढक दिया जाता है। उस रात पूरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। पुजारी बताते हैं कि उस पदार्थ को छूने पर ऐसा लगता है जैसे कोई जीवित चीज धड़क रही हो। ये रहस्य आज तक दुनिया के सामने नहीं आया है और इसे ही जगन्नाथ मंदिर की आत्मा माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की पहचान रथ यात्रा के बिना अधूरी है। हर साल आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर बैठकर अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इस यात्रा के लिए हर साल 3 नए रथ बनाए जाते हैं, जिनमें लोहे की एक कील भी इस्तेमाल नहीं होती। सब कुछ लकड़ी के जोड़ों से तैयार होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष, बलभद्र का तालध्वज और सुभद्रा का दर्पदलन है। लाखों लोग इन रथों की रस्सी खींचने के लिए आते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से मोक्ष मिलता है। ये दृश्य आस्था के महासागर जैसा होता है, जहां भक्त अपने भगवान को अपने हाथों से खींचकर ले जाते हैं। 9 दिनों बाद भगवान वापस मंदिर लौटते हैं और इन रथों को तोड़कर उनकी लकड़ी को मंदिर की रसोई में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। जगन्नाथपुरी का मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। ये इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है, वास्तुकला का एक अजूबा है और रहस्यों का एक ऐसा खजाना है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। इन सभी रहस्यों में से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञान भरी कहानियों में रुचि है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें।